ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कल के दिन अगर हम बात करें मेजर इंडेक्स की, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी लाल निशान में बंद हुए थे, लेकिन हमारे और आपके जो पोर्टफोलियो अच्छे खासे ग्रीन निशान में कल के दिन बंद हुए थे। आज क्या हुआ? आज इसका उल्टा हुआ है। अगर हम बात करें सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी जितने भी है 1 से 1.5% या फिर 2% से भी ऊपर तेजी हमें दिखाई पड़ रही है आज के दिन इंडेक्स में। लेकिन स्टॉक नहीं चले। हमारा पोर्टफोलियो आज और कल की तरह, आज आपका और हमारा उस तरह से ग्रीन में बंद नहीं हुआ जिस तरह से कल हुआ था। ग्रीन में हुआ होगा तो ऐसा क्या हुआ? इसे कहते हैं बड़ी खूबसूरती से इंडेक्स को मैनिपुलेट करना या फिर इंडेक्स को ऊपर रखना। स्टॉक्स में आज के दिन एक्शन बिल्कुल उस तरह से नहीं था जिस तरह से कल के दिन था। तो यही इस चीज़ को समझना होगा। और स्पेशली ये कब होता है? एक्सपायरी के आसपास या फिर एक्सपायरी के दिन होता ही है। और दूसरी चीज़ आज के दिन क्या हुई है, जब 2 से 3 दिन पहले हमने ग्लोबल मार्केट में सेल ऑफ देखा, एक प्रॉफिट बुकिंग देखी, हमारे वहाँ भी आई, उसके बाद धीरे धीरे रिकवरी आई। तो यहाँ से कल के दिन मैक्सिमम पुट बायर को ऐसे लगने लग गया था। बैंक निफ्टी की स्पेशली बात करें कि यहाँ से नीचे पुट ट्रेडर ने पुट बाय कर रखे थे कि यहाँ से मार्केट और नीचे जा सकता है। और जैसे गैप अप ओपन हुए, आप यहाँ देख सकते हो, धीरे धीरे जितने भी पुट बायर थे सबकी पोजीशन कटती गई और धीरे धीरे मार्केट धीरे धीरे सीढ़ी की फॉर्म में ऊपर चलता गया और 2% से ऊपर जाके क्लोज हुआ। यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? जब तक लेवल्स ट्रिगर ना हो तब तक हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए। हमें और आपको क्या लगता है? कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। क्या चार्ट पे दिखाई पड़ रहा है? मार्केट को क्या लगता है? सिर्फ फर्क पड़ता है तो उसी चीज़ से पड़ता है। अदरवाइज हम तो आज भी सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट अभी 18,500 के 2 या 3 दिन में चला जाएगा जिस दिन जाएगा। लेकिन जिस लेवल के आसपास है कि सीधा तलवार के धारे पर नहीं जाएगा, रिट्रेस होकर जाएगा। करेक्शन भी आएंगे, हर टाइप के आएंगे, टाइम करेक्शन भी आएगा एंड हिकअप भी आएंगे, जर्क भी आएंगे, प्राइस करेक्शन भी आएगा। इस चीज़ के बेसिस पे जैसा हमें चार्ट पे दिख रहा है वैसा ही हमें ट्रेड लेना होता है। कल ये जो इतनी तेज़ी आज के दिन हमें दिखाई पड़ रहा है बैंक निफ्टी की, अगर हम बात करें, ये कल के जो पुट बायर हैं उनकी हेल्प की वजह से, तो थैंक्स तम। मार्केट की ब्रेथ को समझने की कोशिश करें। 1100 प्लस जो शेयर है एडवांस में है आज के दिन, कल थे 1200 के आसपास। तो वहाँ से जैसे हमारी बात हुई कि आज भी मार्केट ग्रीन में ही था, आपका पोर्टफोलियो और हमारा भी ग्रीन में ही होगा, लेकिन वैसी तेज़ी नहीं थी। कल के दिन हम किसी भी स्टॉक की बात करें जो जिनमें अपमूव था 5, 10, 15, 12, 13 कुछ इस तरह से, आज के दिन 2, ढाई, 1, 1.5 कुछ इसके बीच में है, तो छोटा गेन रहा आज के दिन। बाकी ओवरऑल मार्केट की जो ब्रेथ थी काफ़ी अच्छी थी। इस लेवल के आसपास शॉर्ट टर्म में कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते थे, करनी भी चाहिए थी। 680 के आसपास जो शेयर थे आज के दिन डिक्लाइन में रहे, लाल निशान में बंद हुए। बाकी कहाँ थी तेज़ी, कहाँ थी वीकनेस, आप यहाँ देख पाएंगे। एक भी इंडेक्स ऐसा नहीं है, एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहाँ वीकनेस दिखाई पड़ी। लाल निशान में बंद हुआ हमें दिखाई पड़ा आज एज ऑफ नाउ। और तेज़ी कहाँ थी? फाइनेंशियल सर्विसेज में 2.28% ये अप रहा। और उसके बाद आप देख सकते हो आईटी सेक्टर भी अप रहा, पीएसयू बैंक भी अप रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक है निफ्टी मीडिया 1.71% ये डाउन रहा। 1%, नॉट इवन 2% टूटा है। बड़ा भी कितना था? 13%, 14%, इस तरह से बढ़ भी रहा था पिछले 2 दिनों। इस 10 दिन के अंदर 2 दिन हमने ऐसा देखा है। तो डेफिनेटली वहाँ से ज़रा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है और कुछ भी नहीं हुआ। रियलिटी को आज आप देख लीजिए, 8% से ऊपर अप है। उसके बाद प्राइवेट बैंक में अच्छा खासी तेज़ी है आज के दिन, एनर्जी में भी अच्छी खासी तेज़ी है, इंफ्रा, कमोडिटी, कंजम्पशन, पीएससी, हर जगह तेज़ी हमें आज के दिन दिखाई पड़ रही है। इसके बाद एज ऑफ नाउ हमें ग्लोबल मार्केट क्या संकेत दे रहे हैं, क्या क्लूज दे रहे हैं, आप यहाँ देख पाएंगे। मिक्स क्लूज एज ऑफ नाउ हमें मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। कुल मिला के न्यूट्रल तो पॉजिटिव ही दिखाई पड़ रहा है। कैक तो पॉजिटिव में है, डेक्स पॉजिटिव में है एंड एसजीएक्स निफ्टी में जिस लेवल के आसपास हम क्लोज होते हैं वहाँ से 27 पॉइंट थोड़ा सा डाउन दिखाई पड़ रहा है। ये एक ऐसा लेवल है जहाँ एक सप्लाई जोन है, जहाँ पे एक छोटे लेवल पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए थे, तो कुछ वैसा हमें दिखाई पड़ सकता है। एज ऑफ नाउ आज की क्लोजिंग बड़ी स्ट्रांग हुई है। अगर कल के दिन कुछ हिकअप आने होंगे तो सेकंड हाफ में आएंगे। फर्स्ट हाफ में उतने बड़े हिकअप आने की एक्सपेक्टेशन एज ऑफ नाउ नहीं है। बाकी देखते हैं मॉर्निंग में किस तरह से ग्लोबल मार्केट ओपन होते हैं, क्या कितने वीक, कितने स्ट्रांग दिखाई पड़ेंगे। फुट से एज ऑफ नाउ बिल्कुल हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। इन सब के बाद आज हम बात करें टॉप गेनर की, बजाज फाइनेंस 5% से ऊपर, फिनसर्व 5% से ऊपर पॉजिटिव रहा। हिंडाल्को मेटल अच्छा क्रैक हुआ था, जितना हिंडाल्को क्रैक हुआ था 2-3 दिनों में उतना इसने पूरा रिकवर कर दिया है इसी 2-3 दिनों में, अगर आप इसका चार्ट ओपन करके देखेंगे तो। वहीं बात करें टाटा मोटर, लार्सन, ये रहे टॉप गेनर आज के। टॉप लूजर की बात करें, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, नेस्ले, आईटीसी, ये हैं 4 लूज़र। बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, 1 से 1.5% के आसपास है, नॉट इवन 1.5%, लेकिन यही है लूज़र। इसके बाद बात करें इंडिया विक्स के ऊपर, आज के दिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, कूल ऑफ भी नहीं हुआ, 0.67% ही अप हुआ है। तो एज ऑफ नाउ ठीक है, उतनी टेंशन की बात नहीं है। हम जानते हैं कि यहाँ से जिस लेवल के आसपास मार्केट पहुँच गया है, यहाँ से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है, रह सकती है मार्केट में। उसके लिए ट्रेडर इन्वेस्टर को रेडी रहना चाहिए।
बाकी निफ्टी की अगर बात करें, वनडे का कैंडल लगा हुआ, आप यहाँ देख पाएंगे जो रिकवरी थी 2 से 3 दिन पहले जो हमें यहाँ पे रिकवरी दिखाई पड़ी थी इस कैंडल पे, कल के दिन एक कंसोलिडेशन और आज के दिन सीधा इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दी है। ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तो हम आए थे लेकिन वहाँ पे क्लोज नहीं हो पाए थे और इस बार क्लोजिंग दी है, जो यहाँ से थोड़ा सा मार्केट की जो स्ट्रेंथ बता रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा और ऊपर हम जा सकते हैं। 18,000 के लेवल भी, 18,000 के लेवल भी हमें दिखाई पड़ सकता है बड़े ही जल्दी। तो इसलिए उन लेवल के ऊपर हमारे नज़र होना ज़रूरी हो जाता है। जिस हिसाब से आज की क्लोजिंग हुई है, आप यहाँ देख पाएंगे 30 मिनट का कैंडल आपके सामने, कहीं भी वीकनेस नहीं है। सीधा गैप पे हम ओपन हुए एंड पुट बायर ने अपनी पोजीशन को किया स्क्वायर ऑफ और उसके बाद सीधा चलते रहे, कहीं पीछे मुड़ के देखा नहीं है। आप यहाँ देखते हो 17,850 के आसपास जाके उसको टच किया, उसके आसपास जाके हम क्लोज हुए हैं। इसलिए यहाँ से अगर थोड़ा सा और बढ़ जाते हैं, 18,000 के लेवल आ जाते हैं, तो उतनी सरप्राइज होने की ज़रूरत यहाँ से होगी नहीं हमारे लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी में भी कुछ वैसा ही हुआ। आप यहाँ देख पाएंगे जो गैप कल के दिन जो बैंक निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में फंस चुका था, कुछ नहीं हो रहा था इसमें, बिल्कुल वहाँ से गैप अप ओपन हुआ और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है, एक सीधा धीरे धीरे करके ऊपर चलते गए। तो आप यहाँ देख सकते हो 37,800 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, जिसे आप काफ़ी अच्छी क्लोजिंग कह सकते हो। ऑल्दो हमारी जो एक्सपेक्टेशन बनी है 37,750 के आसपास तक बनी थी, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा और मूड में था और ऊपर चला गया, तो अच्छी बात है, अच्छा गेन हुआ। बात करें उसके बाद वनडे में देखो क्या हुआ। वनडे में आप देख पाओगे जो 3 से 4 दिन की इसमें करेक्शन था वो रिजॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहा है और यहाँ से आज की जो कैंडल बनी है कंप्लीट एक बुलिश कैंडल बनी है। तो ऐसे में हमें अगेन 38,000 के लेवल भी दिखाई पड़ सकते हैं बड़े ही जल्दी। तो इन लेवल के ऊपर हमें नज़र होना ज़रूरी हो जाता है यहाँ से। तो इसका जो ट्रेंड है, जैसे कि हम समझ रहे हैं कि इसका जो ट्रेंड है पहले यहाँ पे, उसके बाद फिर एक यहाँ पे अप आया था, फिर इसके बाद वापस से करेक्शन रिजॉल्व होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ये लेवल अब बड़े ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाले हैं बैंक निफ्टी के लिए। एज ऑफ नाउ अभी तो ट्रेंड अप में दिखाई पड़ रहा है, तो जब तक रैली है तब तक इसको एंजॉय करते हैं अच्छे से। जब तक कोई लेवल ट्रिगर ना हो तब तक किसी भी तरफ का या फिर टाइप का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए हमें। अदरवाइज आप देख सकते हो वन साइडेड रैली आ सकती है, अप की तरफ भी डाउन की तरफ भी। तो हमें लेवल्स को ट्रिगर होने देते हैं, जो स्टॉप लॉसेस हैं या फिर टारगेट होने हिट होने देते हैं, उसके बाद ही कोई भी फाइनल डिसीजन लेंगे इंडेक्स के ऊपर। अगर आप इंडेक्स में इंट्राडे बेसिस पे काम करते हैं तो बाकी मैक्सिमम चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। एक शेयर ऐसा है जो यहाँ से हम सभी के फोकस पे होना चाहिए, प्लस जिसने हेल्प किया आज इंडेक्स को अप जाने में, रिलायंस है। रिलायंस में एक ब्रेकआउट भी हुआ आज के दिन, तो यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये 2.44% अभी भी अप में है, ये फिर क्लोज हुआ है पॉजिटिव में डे हाई के आसपास ही हुआ है। इसलिए इस लेवल के आसपास से रिलायंस प्राइम फोकस पे होना चाहिए। 2500 के आसपास ये इसका पहला टारगेट बनता था यहाँ, तो आज के दिन तो बिल्कुल 2497 के आसपास से घूम के आ चुका है, ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है। यहाँ पे टारगेट तो अचीव हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें यहाँ से लगता है जो ब्रेकआउट हुआ से 50 पॉइंट के लिए नहीं है, अभी भी इसमें थोड़ा दूर के टारगेट दिखाई पड़ सकते हैं। 2450, 2550 के भी लेवल आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। इसलिए यहाँ से शेयर कुछ दिनों के लिए प्राइम फोकस पे हमारे होना चाहिए। इवनिंग अपडेट में इतना ही, बाकी सारी डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन बटन भी आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर। अगर आपको लगता है यूजफुल आप उसे भी कंसीडर कर सकते हैं। रेगुलर अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।